नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सैफ अली खान पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विजय दास नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। यह बड़ी खबर, ठाणे की हीरानंदानी कंस्ट्रक्शन साइट से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विजय दास ने हमले की बात स्वीकारी है। मुंबई पुलिस ने इस बात का जिक्र किया है। आरोपी विजय रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। मुंबई पुलिस ने इस बात का जिक्र किया है। तस्वीर आपके सामने है, इस तस्वीर को आप देखिए और इस तस्वीर में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, यही वो शख्स है जिसने सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात को हमला किया था और फिर वहां से भागने में सफल हो गया था। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जुड़े हुए। पंकज, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? किस तरीके से पुलिस ने ट्रेस किया, कैसे गिरफ्तारी हुई? और देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद लगातार पुलिस जो है वो अलग अलग टीम बनाकर जो है इस आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपी लगातार अपने लोकेशन बदल रहा था, कपड़े बदल रहा था। कहा जा रहा था कि वो मुंबई से बाहर निकल चुका है, महाराष्ट्र से बाहर वो किसी और शहर में, किसी और राज्य में निकल चुका है। लेकिन आखिरकार इसे नवी मुंबई के पास कह सकते हैं थाने में पकड़ा गया है। हीरानंदानी के पास इसे पकड़ा गया है और आरोपी ने कबूल भी कर लिया है कि सैफ अली खान के घर में सैफ अली खान पर जो स्टैबिंग की गई है, जो उन पर हमला किया गया था, वो करने वाला वो खुद था। आपको बता दें कि थाने वेस्ट से इसे पकड़ा गया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि इसे पकड़ने के बाद पूछताछ में यही पता चला है कि ये मुंबई में एक पब में काम करता था और यहाँ भी इसने जब चोरी की थी तब इस पब से इसे निकाला गया था। तो कहीं ना कहीं आरोपी का जो बैकग्राउंड है उस तरह का रहा है। लेकिन सैफ अली खान मामले में आखिर वो कैसे वहां तक पहुंचा था, कौन उसे मदद कर रहा था, आखिर कैसे वो लगातार ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढकर जो सीसीटीवी कैमरा है उन्हें धोखा दे रहा था, ये तमाम सवाल हैं वो जिसके जवाब अब आने बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि आज मुंबई पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे जो गुत्थी लगातार उलझ रही थी उसको सुलझाने का काम करेगी। और सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि एक अपडेट है इस आज सैफ अली खान के मामले में वो ये कि करीब 4 दिनों के बाद अब आखिरकार जो है ये आरोपी जो है और अब इसे आज मुंबई के कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस इसकी रिमांड लेगी। जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पंकज यही है कि अब तक कई सारे फुटेज सामने आए थे, कई ऐसे शख्स जिसको चोरी करते हुए, हमला करते हुए देखा गया था। क्या ये वेरीफाई कर लिया गया कि यही वो शख्स है? दूसरी बात, अब तक इससे पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? क्या इसने इस बात को माना है कि आखिर इसका मकसद क्या था, इसका एम क्या था, इसका मोटिव क्या था? देखिए, आपको बता दूं कि इसे लगातार इसे पुलिस जो है वो इस पर नजर बनाई हुई थी। लगातार ये लोकेशन बदल रहा था, ये कपड़े बदल रहा था। अभी जब ये पकड़ा गया है तब भी ये एक अलग कपड़े में दिखाई दे रहा है। ये थाने के पास, थाने वेस्ट में ये छुपा हुआ था और बताया जा रहा है कि ये लगातार पुलिस को चकमा देने के लिए ये तमाम जो न्यूज चैनल्स पर जो खबरें चल रही है या अखबारों में जो खबरें आ रही है इसके बारे में, उस पर ये नजर बनाया हुआ था और ये पुलिस को धोखा देने के लिए तमाम प्रयास कर रहा था। लेकिन पुलिस के कई टीम जो इसे तलाश करने में लगी हुई थी, उसमें कई सारे बड़े अधिकारी थे। आपको करीब 100 से ज्यादा अधिकारी और जो पुलिस के जवान हैं उनकी टीम थी जो इस हमलावर की तलाश कर रही थी। और आखिरकार इस हमलावर को जब थाने के पास से जब इसे पकड़ लिया गया था, जब इसे पूछताछ की गई है, तो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि इसने कंफर्म किया है कि वही शख्स है जो सैफ अली खान के घर में घुसा था। जी पंकज, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इसी पूरे मामले को लेकर। आज सुबह 9 बजे पुलिस कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बड़ी खबर सामने आ रही है, आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस आरोपी की मांगेगी रिमांड पूछताछ के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आखिर ये शख्स वहां पर क्यों पहुंचा, इसका मोटिव क्या था, ये कहां का रहने वाला है, इसके मन में क्या था, इसने हमला क्यों किया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जानने के लिए आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी इस आरोपी को और रिमांड की डिमांड करेगी। पंकज, क्या उम्मीद है, कितने दिन की रिमांड पुलिस डिमांड कर सकती है? देखिए, बता दूं कि कम से कम पुलिस जो है इसकी रिमांड जो है करीब 6 से 7 दिन की रिमांड डिमांड करेगी। लेकिन आमतौर पर कोर्ट जो है वो 3 दिन की रिमांड जो है अक्सर देता है इस तरह के मामलों में। तो उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 3 दिन की रिमांड पुलिस को मिलेंगे और उसके बाद पुलिस
जो है इस जांच आरोपी से पूछताछ के बाद फर्दर रिमांड की भी मांग कर सकती है कोर्ट से। कहीं न कहीं पुलिस के लिए सबसे जरूरी है ये जानना कि इस आरोपी की मदद आखिर सैफ के घर में क्या कोई कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से ये सीसीटीवी कैमरास को इसने चकमा दिया, जो भी आगे के कैमरास लगे थे वहां पर ये कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये मेन गेट पर दोनों जो बड़े मेन कैमरास थे जहां पर आने जाने वाले लोगों की तस्वीर कैद होती है, वो कैमरा में ये नहीं दिख रहा है। तो सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगे हुए हैं, किस रास्ते से ये सीधे सैफ के घर तक पहुंच सकता है, सैफ का घर कौन से फ्लोर पर है, घर के अंदर कौन कौन से कमरे हैं, इस तरह की सभी जानकारियां इसके पास थी। तो ये जानकारी इसके पास कैसे आई? क्या पहले कभी ये सैफ के घर जा चुका था, या जो कोई सैफ के घर का शक था या सैफ के घर जा चुका था, ऐसा कोई उसकी मदद कर रहा था? ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं, क्योंकि सिर्फ आरोपी को पकड़ना ही जो है वो इस केस को नहीं सुलझाता है, बल्कि हो सकता है कि इस केस में और भी कुछ लोग शामिल हो जो कि इसकी मदद कर रहे थे। और यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि अब मुंबई पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब इस पूरे साजिश पर से सैफ के ऊपर कैसे हमला हुआ, क्या जानबूझ के सैफ के हमले के इरादे से ही जो हमलावर है वो घर के अंदर घुसा था, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जो है वो शायद आज मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने रखेगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ा एक कह सकते हैं कि एक सरदर्द था इस हमलावर को पकड़ना, क्योंकि पुलिस पर लगातार दबाव था। एक हाई प्रोफाइल केस, बांद्रा इलाका जो कि सबसे रिहायशी इलाका माना जाता है, और कहा जाता है कि यहाँ पर सारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े एक्टर्स हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और ऐसे इलाके में अगर घर में घुसकर किसी पे स्टैबिंग हो जाती है तो मुंबई पुलिस पर जरूर उनकी कामकाज पर, उनकी सिक्योरिटी पर जो है सवाल उठ रहे थे। तो पुलिस पर जबरदस्त दबाव था। आप बता दें कि 3 डीसीपी रैंक के अधिकारी, उसके बाद क्राइम ब्रांच के 2 डीसीपी, इसके बाद थाने के डीसीपी, ऐसे तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो इस पूरे मामले की जांच में लगे हुए थे। आरोपी को पकड़ने के लिए बहुत ही माइन्यूटली इस केस को तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो फॉलो कर रहे थे। करीब 100 अधिकारी और पुलिस के जवान इस केस में शामिल थे। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इस केस का दायरा हो चुका था। लगातार न सिर्फ महाराष्ट्र के जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जैसे दूसरे नेता, महाराष्ट्र के बाहर के जो बड़े दूसरे नेता हैं, वो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि महाराष्ट्र में जो सुरक्षा है बड़े लोगों को, बड़े एक्टर्स को, बड़े बिजनेसमैन को नहीं मिल रही है। कई सारे सेलिब्रिटीज ने सवाल उठाए थे कि हम कितने सुरक्षित हैं अपने घर में, हमें नहीं पता। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के कामकाज पर सवाल उठ रहा था, और महाराष्ट्र सरकार पर और मुंबई पुलिस पर जिस तरह का दबाव था, तो ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि मुंबई पुलिस ने आखिरकार उस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, उस हमलावर को पकड़ लिया है जिसने सैफ अली खान पर 16 तारीख की रात को सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला किया था। जी पंकज, आज क्या क्या हो सकता है? 9 बजे जो है वो कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। इसके अलावा खबर ये भी सामने आ रही है कि सैफ अली खान और करीना कपूर का स्टेटमेंट भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा और क्या कुछ आज हो सकता है? देखिए, पुलिस ने इसे जब अब गिरफ्तार कर लिया है तो सबसे पहले इसे बांद्रा जो पुलिस स्टेशन है वहां पर लाया गया है, या फिर हो सकता है कि पुलिस इसे किसी खुफिया एरिया में लेकर जाए जहां पर इससे पूछताछ हो, क्योंकि बांद्रा इलाके के बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया का बहुत बड़ा भीड़ है। आमतौर पर जब मीडिया बहुत ज्यादा संख्या में होती है तो पुलिस प्रेफर करती है कि वो किसी खुफिया लोकेशन पर लेकर जाए आरोपी को और वहां उससे पूछताछ करे, क्योंकि इस तरह के आरोपी जब पकड़े जाते हैं तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद पहुंचते हैं और वो खुद आरोपी से पूछताछ करते हैं। तो ऐसे केस में हो सकता है कि उसे किसी खुफिया जगह पर ले जाए जहां पर जो पूछताछ होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी इसको कोर्ट में पेश करने की, और कोर्ट में पेश करने के बाद इसके रिमांड की प्रायोरिटी सबसे बड़ी होगी। लेकिन अगर पुलिस ने इसे अब तक अरेस्ट नहीं डिसाइड किया है, सिर्फ पुलिस ये कह रही है कि हमने उसे पकड़ लिया है और उसे अभी तक अरेस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो पुलिस के पास 24 घंटे का समय होगा इसे अरेस्ट दिखाने का, क्योंकि आज रविवार है। तो हो सकता है कि पुलिस इस नियम का फायदा उठाए और पुलिस उसे फिलहाल अरेस्ट ना दिखाकर कुछ देर बाद अरेस्ट दिखाए, ताकि 24 घंटे का वक्त पुलिस को मिले और अगले दिन पुलिस जो है वो फिर इस आरोपी को कोर्ट में पेश करके, तो पुलिस को एक दिन ज्यादा का समय मिल जाएगा आरोपी से पूछताछ के लिए। तो ये एक चीज हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि सैफ अली खान से पूछताछ हो सकती है, करीना कपूर से पूछताछ हो सकती है, जिस नर्स जो कि सैफ अली खान के बच्चे की जो आया थी, जिसने इस चोर को देखा था, जो कि FIR में भी मेंशन है कि अगर वो फिर से उस चोर को देखती हैं तो पहचान सकती हैं।
तो शायद हो सकता है कि उससे भी बुलाकर इस चोर की पहचान की जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोसीजर हैं जो आज हो सकते हैं और इसके आगे भविष्य में उम्मीद की जा रही है कि इसने कैसे चोरी की होगी, उसका पूरा जो सीन रिक्रिएशन है वो शायद पुलिस करे, जानने के लिए कि कैसे किन किन रास्तों से ये जो है सैफ अली खान के घर तक पहुंचा था, क्योंकि ये जो चोर है वो अलग अलग दावे करेगा कि वो ऐसे पहुंचा था। हो सकता है कि इसके साथ जो इस पूरे मामले में शामिल है उसे बचाने की कोशिश की जाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस बहुत सारे जो उनके फॉर्मेलिटीज होते हैं जांच को लेकर, जो और संबंधित जो उनके तरीके होते हैं, उसको लेकर अब इस आरोपी से, इस हमलावर से पूछताछ होगी। जी पंकज, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस पूरे मामले में जांच जो है लगभग 35 टीमें कर रही थी। 35 टीमें जांच करने के बाद आरोपी पकड़ा गया, आरोपी का नाम भी सामने आ गया। क्या ये जानकारी मिल पा रही है क्या ये आरोपी कहां का था, या जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर ये था वहां पर किसके साथ मुलाकात करने के लिए वहां पर गया था, या किसी के साथ मिलकर इसने इस घटना को अंजाम दिया है? जिस रेस्टोरेंट में काम करता, क्या उसके मालिक से बातचीत हो पाई है? क्या आखिर इसका व्यक्तित्व कैसा है? देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी है क्योंकि देर रात इसे गिरफ्तार किया गया है, तो अभी तक बहुत कॉन्क्रीट जानकारी जो है वो अब तक सामने नहीं आ पाई है। पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है और क्योंकि रात के वक्त पुलिस जो है वो किसी के फोन का जवाब नहीं देती, इसलिए बहुत सारी कॉन्क्रीट जानकारियां तो इसके बारे में नहीं निकल कर आ रही है। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ। एक बड़ी जानकारी ये हो सकती है कि शायद इसका नाम जो है वो विजय दास ना हो। बताया जा रहा है कि इसका नाम कुछ और है और शायद ये विजय दास नाम से जो है वो अपनी आइडेंटिटी दिखाकर जो है वो एक पब में काम करता था जहां से इसे निकाला गया था। तो हो सकता है पुलिस जो है वो ये भी जांच करे कि इसका नाम विजय दास है कि नहीं है, क्या ये मुंबई का है, क्या ये मुंबई से बाहर का है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं, ऐसे तमाम पहलू हैं जिसको लेकर पुलिस जांच कर सकती है। तो कहीं न कहीं बहुत सारे अभी भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो आने बाकी हैं। ये शुरुआती जानकारी है कि उसका नाम विजय दास है और उसने कबूल कर लिया है कि वो सैफ अली खान के घर में गया था, लेकिन बहुत सारे पहलू अभी हैं और जो जानकारियां हमें जो अनचेक्ड अनवेरिफाइड जानकारियां आ रही है उसके मुताबिक हो सकता है कि इसका नाम विजय दास ना हो। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि ये भारतीय मूल का व्यक्ति है या फिर ये बांग्लादेशी है। तो इस तरह की तमाम पहलुओं पर भी पुलिस की जांच हो रही है। तो सबसे अहम है कि ये पता चले कि क्या वाकई में इसका नाम विजय दास है या फिर ये इसका नाम कुछ और है और ये नाम छिपाकर जो है वो मुंबई में रह रहा था। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस आरोपी को लेकर बहुत सारी सच्चाई अभी आनी बाकी है। जी पंकज, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने गुनाह कबूला है। सूत्रों के हवाले से खबर, आरोपी ने सैफ पर हमले की बात कबूल की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उसी के बाद आपको जानकारी दे कि आज सुबह 9 बजे आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड की डिमांड यहां पर आज की जाएगी और पूरी कोशिश ये की जाएगी कि अधिक से अधिक दिनों का रिमांड मिले, जिससे पूछताछ सही तरीके से हो सके, जल्दबाजी में कोई भी काम ना हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।